अच्छा, क्या अलग से कुछ प्रसाद भोग का इंतजाम भी वहां पर किया गया है? रामलला के कुछ मनपसंद या फिर रामलला की जो खास पोशाकें बनाई गई थी उनमें से कुछ आपको जानकारी है कि कौन सी पोशाक पहनाई जाएगी या कुछ अलग वस्त्र उनके लिए तैयार किए गए हैं? देखिए, बिल्कुल रामलला हर जो विशेष अवसर होता है उस पर अलग से वस्त्र पहनते ही हैं, उनको धारण कराया जाता है। और अभी एक बदलाव वस्त्रों के पैटर्न में हुआ था। हम चाहेंगे कि वीडियो जर्नलिस्ट हमारे गौरव गुप्ता आपको दृश्य दिखाते रहे। मैं बताती हूँ कि जो पैटर्न है वो ये है कि रेशमी वस्त्र रामलला पहनते थे, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ा हुआ है, तो ऐसे में मलमल के सूती वस्त्र जिन पर हैंड प्रिंट हो, जो उससे सजा करके रामलला को या गोटापत्ती का काम हो, वो तैयार किया गया है। तो ये ऐसे वस्त्र रामलला पहन रहे हैं। और पहली बार जैसे कि जानकारी दी गई थी कि जो वैष्णव धर्म के प्रतीक हैं उनको भी रामलला के वस्त्रों पर वो उकेरा गया है। तो ये भी एक अपने आप में पहली बार हुआ है और बड़ी बात है। जहां तक भोग प्रसाद की आप बात कर रही हैं, और भोग प्रसाद रामलला को जिस तरह से चढ़ता है, अलग अलग समय पर अलग अलग भोग प्रसाद, लेकिन 56 भोग का प्रसाद तो उनको चढ़ेगा ही। इसके साथ ही रामलला की जो फेवरेट है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, देखिए राम जन्मभूमि पर एक समय ऐसा था जब कोई नहीं आ पाता था और रामलला उस वक्त बहुत कम लोग वहां पहुंच पाते थे, तो रबड़ी और पेड़े का प्रसाद रामलला को दिया जाता था, अर्पित किया जाता था, वो ग्रहण करते थे। और रामलला क्योंकि छोटे से एक बालक हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उनको मिठाई, रबड़ी, पेड़ा ये सब बहुत पसंद है और वो बहुत चाव से इसको ग्रहण करते हैं। तो इसका भी प्रसाद होगा। दिन के रंगों के हिसाब से रामलला हमेशा वस्त्र पहनते रहे, यानी दिन का जो विशेष रंग होता है उस रंग के वस्त्र रामलला पहनने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। लेकिन सिर्फ अयोध्या, रामलला का भव्य मंदिर ही नहीं, अयोध्या पूरी जगमग कर रही है। और आपको ये सारे दृश्य गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को हम लोग दिखाने वाले हैं। और ऐसे में हम कह सकते हैं कि राम को मानने वाले जहां जहां देश और दुनिया में है, उन्हें ये खूबसूरत दृश्य दिखाई पड़ेंगे। जाहिर सी बात है कि कल का उत्सव जो है ना, कल का उत्सव भव्य होने वाला है। उसकी भव्यता और दिव्यता की तस्वीरें तो आप दिखा ही रही हैं गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को। अब ये बताइए कि कितने श्रद्धालुओं के पहुंचने की यहां पर उम्मीद है? सभी श्रद्धालुओं को सुगम तरीके से रामलला के दर्शन हो सके, तो उसके लिए क्या कुछ इंतजामात हैं? बिल्कुल, देखिए रामलला के जो भक्त हैं उनके यहाँ पहुंचने का सिलसिला जारी है। और मैं चाहूंगी कि दृश्य आप जरूर देखते रहें, क्योंकि ये वो दृश्य हैं जो बेहद खास है। ये सब रामलला के भक्त हैं जो दूर दूर से आए, मिनी भारत आप यहाँ कह सकती हैं। जो प्रशासन ने अनुमान किया है वो ये है कि करीब 35 से 40 लाख लोग यहाँ पर आ सकते हैं। इसका अनुमान करके पहले से ही मंदिर को जो तय आवर्स हैं यानी घंटे हैं, उससे ज्यादा खोलने की बात कर ली गई थी और उसका फैसला भी कर लिया गया है। यानी 3:30 बजे जब मंगला आरती होगी, जब रामलला का श्रृंगार होगा, उसके बाद से मंदिर खुला रहेगा और उसके बाद रात 11 बजे तक मंदिर बंद नहीं होगा। इस बीच जो भोग के लिए या आरती के लिए, जैसा हम लोग जानते हैं सनातन परंपरा में, उस समय पर्दा किया जाता है। जब इष्ट अपना भोग ग्रहण करते हैं उस समय जरूर पर्दा किया जाएगा। लेकिन श्री राम ट्रस्ट ने यह अपील की है कि जो लोग उस समय मौजूद रहें मंदिर परिसर में, वो श्री राम का जाप करते रहे, श्री राम नाम का संकीर्तन करते रहे। तो अपने आप में हम कह सकते हैं कि एक ऐसा अद्भुत मौका। और एक विशेष बात देखिए, अगर उसकी बात न की जाए गुंजन और शगुफ्ता, तो शायद ये बात अधूरी रह जाएगी। जो राम का सूर्य तिलक होगा, क्योंकि ऐसा पहली बार किसी मंदिर में हो रहा है जब किसी देवता के ललाट पर सूर्य तिलक होगा, यानी विशेष। देखिए ये आस्था की बात तो है ही, लेकिन जिस तरह से वैज्ञानिकों ने इसके लिए काम किया है, जिस तरह से जो साइंस के जरिए, एक नियम के जरिए इसको लाया जाएगा और रामलला के मस्तक पर, उनके ललाट पर सूर्य की किरणें दिन में 12 बजे जब राम का प्रतीकात्मक जन्म होगा उसके बाद पड़ेंगी। करीब 4 मिनट तक ये होगा और अपने आप में वक्त होगा वो बहुत खास होगा शिल्पी। और प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भक्तों का जिस तरीके से सैलाब अयोध्या में उमड़ रहा है, मुझे लगता है कि एक बार फिर प्राण प्रतिष्ठा जैसी ही तस्वीरें हमें कल रामनवमी के दिन भी वहां देखने को मिलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी।